नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। अमौर विधानसभा के रसेली पुल का चल रहे कार्य का माननीय विधायक अख्तरुल ईमान ने किया निरीक्षण। साथ में एसडीओ और जेईई भी रहे मौजूद। संवेदक को दिए कई दिशा निर्देश। वहीं जनता में पुल कार्य को लेकर देखी गई खुशी का माहौल। वहीं माननीय विधायक अख्तरुल ईमान ने वक्फ संशोधन बिल के विरोध में किशनगंज के जलसा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने का किया अपील। पूर्णिया से रिपोर्टर मोहम्मद नुमान आलम। तो बिकता है, लेकिन सर्किल में रेट भी कितना होगा? सर्किल आपका जो क्या दो स्पेन चलेगा ना? जो ये काम अगर अब की बार नहीं हुआ तो फिर समझ लो कि हो जाएगा, है ना? नया सपोर्ट हम लोगों का है। लड़ाई लड़ते हैं आप लोगों के लिए, देखते हैं कि नहीं देखते? उठा के फेंक दिया। नहीं, ये हमारा ऑफिसर लोग भी बहुत लगा हुआ है। ऑफिसर लोगों को आप लोग मदद कीजिए। हो जाएगा ना, ये रोड एकदम मूव हो जाएगा इस इलाके का जो पूर्णिया होगा ना, ये तो इस दोनों तरफ मार्केट बन जाएगा यार। वो करने दो, जमीन दे दो मेरे भाई। बहुत ज्यादा है, इसलिए नुकसान ही बहुत ज्यादा है। कौन सी का नुकसान हो रहा है यार? बास चौक का कितने बंदे उठता है। हाँ। ये तो आपका 20 फीट जाएगा, लेकिन 20 फीट के दोनों तरफ जो रहेगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? नहीं, जैसे नहीं आपको तैयार होइएगा तो करा देंगे। और जानते 4 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। जो मार्केट वैल्यू है ये रोड सरकार उस पर पूरी तवज्जो देगी मेरे भाई। खुदा के वास्ते, क्या नाम है भैया आपका? सुलेमान भाई। आप, मैं जिम्मेदार हूँ सुलेमान भाई, आप काम होने दीजिए और पेपर आगे बढ़ाइए। सीओ के पास आप पेपर भिजवाते जाइए और हमको कहते जाइए, हम उसमें पूरा वो करवा के इमीडिएट वो करवाते हैं। आपका मुआवजा जो पानी जो है नदी का कोई दाम नहीं देगा, उसका 4 गुना पैसा आपको मिलेगा। जो रहा है ना, थोड़ा चौड़ाई करके वो बनवा दीजिएगा। थोड़ा चौड़ाई के बाद कुछ पैसा ज्यादा मिल जाए। हाँ, सही है, पैसा कुछ ज्यादा मिल जाएगा। पूरा जमीन मेरा जा रहा है ना, यहाँ 3 आदमी पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, 3 आदमी जाएगा। पूरा 8 अगर आपका हो गया अभी काम, मतलब खुदा के वास्ते काम होने, यही 1-1.5 महीना काम होने का है ना। और अभी देखिए ये बांध दिया है लोग, रास्ता उधर से पकड़ लिया, आपके गांव का हो गया नदी तक। और उसके बाद जानते हैं तय करोड़ का है वो, ये जो बना है आपका, वो कौन करेगा? WRD करेगा कि आप लोग करिएगा? हम लोग करेंगे। बांध वाला उसमें क्या करोड़ है? इसमें कितना है? 12 करोड़ इसमें है जी सर। और टोटल आपका 31 करोड़ का है ना सर। अभी आप रसेली पुल आए हुए हैं और कई वर्षों के बाद अमौर विधानसभा को ये जो सौगात मिलने जा रहे हैं सर, कब तक लोगों का जो है आवागमन इस पुल से चालू हो जाएंगे? अमौर बैसा में जब मैं कदम रखा था और जब मैं नहीं भी आया था, तब भी लोगों की एक ही मांग थी, एक ही मुतालबा था कि भाई खाड़ी रसेली सिर्फ आप बना दीजिए, है ना। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, विभागीय हमारे मंत्री और जो डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसर्स हैं उनका भरपूर सहयोग रहा। पिछले दिनों में अगर हमारे ऐसे ऑफिसर होते तो अब तक ये काम हो गया होता, और अभी है। और ग्रामीणों का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। हम यहाँ के ग्रामीणों से गुजारिश भी करते हैं कि जो ज़मीन नदी में कट के गई आप बर्दाश्त कर लेते हैं, पुल बनने में और सड़क बनने में सहयोग कीजिए, या आपके नस्लों की तकदीर बदल देगा। और मैंने अमौर बैसा के लिए जो वादा किया था उसको पूरा किया और उम्मीदों से भी कुछ ज़्यादा किया। यहाँ तो आप खाड़ी रसेली देख ही रहे हैं। अब मानंदा में जो ब्रिज बन रहा है वो ऐतिहासिक है, जो इस इलाके का काया पलट देगा और इस इलाके का नया इनकलाब आएगा। शुक्रिया। पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो खासकर क्या कहेंगे अभी की जो मौजूदा सरकार है? मोदी जी जब से सरकार में बैठे हैं, इसने कई वादे किए थे लोगों से कि हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए भेजूंगा, हर साल 1 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, और डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कीमत है मैं इसको बरकरार रखूंगा। ये सारे वादे उनके झूठे साबित हुए। उसने कहा 56 इंच का मेरा सीना है, और हमारे एक बड़ा भूभाग को चाइना ने कब्जा कर लिया है। 56 इंच का सीना वाला सिकुड़ के वहाँ 34 इंच का सीना हो गया है।
तो इन्होंने तमाम तो जो वादे किए थे वो गलत हैं। और अब तक सत्ता में बने रहने के लिए एक ही मूल मंत्र उनका है कि बाबरी मस्जिद टूटी तो बीजेपी को हाइक मिला, और गुजरात में लोग कटे, अरे कटे वो मुसलमान कटे, लेकिन उसमें हिंदू भी कटे हैं, वो भारत के संतान कटे। इनका कुछ से नहीं, इन लोगों का मामला है कि उन्माद करेंगे और सत्ता पे बैठे रहेंगे। जो लोग बैठते हैं सत्ता पर, उनका काम है सड़क कैसे बने, पुल कैसे बने, टेक्निकल एजुकेशन का मामला कैसे हो, इंडस्ट्री को विकास कैसे मिले, किसानों की वो आमदनी कैसे बढ़े, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, ये इनका सब्जेक्ट होना चाहिए। मंदिर मस्जिद, अरे मस्जिद मुल्ला को छोड़ दो, मंदिर पंडित को छोड़ दो। इसी मामले को लेकर उन्होंने मुसलमानों की ईदगाहों पर, मुसलमानों के कब्रिस्तानों पर जो मुसलमानों का धार्मिक इशू है उसको इसने वक्फ बोर्ड में लाकर उलझा कर रख दिया है, नया कानून बनाकर। ये कानून काला कानून है, ये देश को तोड़ने वाला कानून है, ये समाजी उन्माद फैलाने वाला कानून है, और ये भारत की जो संविधानिक की जो आत्मा है, सेकुलरिज्म और लोकतंत्र हमारा मूल मंत्र है, ये सेकुलरिज्म ढांचा के खिलाफ है। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स में है इंसान को अपने मज़हब की आज़ादी, और मज़हब की आज़ादी में है कि मंदिर में कोई मुल्ला जाकर पूजा नहीं कर सकता, अब मस्जिद में आकर कोई पंडित जी पूजा नहीं कर सकता, लेकिन ये मस्जिद के कार्यक्रम में ये कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स के मेंबर होंगे। ये विवाद का मामला है। मामला ये है कि वक्फ की दो किस्में हैं, एक वक्फ बाय यूज़र हैं, वक्फ बाय डीड हैं। वक्फ बाय रजिस्ट्रेशन का काम देश में शुरू हुआ ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया से पहले रजिस्ट्रेशन का काम नहीं होता था। पटने, आज दिल्ली जैसे शहर में चलो, आज भी शाहीन बाग में जो ज़मीन बिकती है, आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वहाँ पर। वही सामाजिक एक कागज़ में ज़मीन की खरीदो फरोख्त हो रही है। तो आज से 500 साल पहले जो मंदिर बने, जो गुरुद्वारे बने, तो क्या आप उनका कागज़ नहीं मांगते? सिर्फ मुसलमानों से मस्जिदों का कागज़ मांगते हैं। तो इससे होगा कि धार्मिक उन्माद होगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि देश में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद टूटा नहीं है, इंसाफ अभी मड़ी नहीं है। 24 आदमी सिर्फ MP हैं, लेकिन 232 लोगों ने, पिछले 10-15 सालों का रिकॉर्ड है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अभी इंटरव्यू दिया है कि आप देख लीजिए कि इतने लोग मिलकर कभी किसी कानून की मुखालिफत नहीं किए जितना इस काले कानून की मुखालिफत की है। इसलिए कि ये देश के भविष्य को तबाह करने वाला है, इसलिए इस काले कानून की मुखालिफत हम लोग कर रहे हैं। किशनगंज में सीमांचल को केंद्र बिंदु होने के नतीजे में कल किशनगंज में तमाम तर धार्मिक संगठनों ने और तमाम तर माने नॉन NDA पॉलिटिकल पार्टियों ने और हिंदू मुसलमानों ने मिलकर एक बड़ा एहतजाजी जलसा, माने आक्रोश सभा का आयोजन किया है। हम न्योता देते हैं लोगों को, आइए इस काले कानून का खात्मा कीजिए। मोदी लड़ा के लोग मारेंगे। अंग्रेजों ने पहले लड़ाया था, राज किया था, और मोदी भी अंग्रेजों का काम कर रहे हैं। सर, अमौर विधानसभा में जल संसाधन के द्वारा अब तक कितना कार्य हुआ, खासकर नदी को लेकर? नदी को लेकर अब की बार तकरीबन 17 करोड़ की योजनाएं सैंक्शन हुई है। ये दुर्भाग्य की बात है कि अब तक ये काम तो हो जाना चाहिए। मई के बाद यहाँ बारिश हो जाती है, 1-1.5 महीने में जो काम होगा बड़ा नुकसान होगा। हम लोग दबाव बनाए हुए हैं, कई जगह मैं समझता हूँ हफ्ता दिन में काम शुरू होगा, लेकिन देर हुआ है विभागीय लाल फीताशाही की वजह से। लेकिन मैं आपको बता दूँ, याद भी होगा और लोगों को भी याद होगा कि मैंने आकर स्वयं शादीपुर से लेकर के 22 तक फरमान का सर्वे करवाया है, और हर जगह का काम, बहुत सारी जगहों पर काम हुआ है, बहुत सारी जगहों पर इस साल काम होगा। शुक्रिया सर।